यू आर एबल टू सी दिस पीडीएफ। मैंने ये पीएसएम का 25th एडिशन पार्ट का जो है उसका इंडेक्स खोला हुआ है टू एक्सप्लेन यू थोड़ा सा और डिटेल में कि कौन सा चैप्टर करना है, कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका मैन एंड मेडिसिन। तो वो तो बेसिक इंट्रो चैप्टर है पीएसएम का कि क्या है, इतना कुछ बड़ा इशू नहीं है, उसको पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ लेना। देन उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एपिडेमियोलॉजी एंड फोर्थ चैप्टर स्क्रीनिंग। ये चैप्टर्स एकदम रूट हैं पीएसएम के। अगर आप ये चैप्टर समझ गए तो पीएसएम आपको बहुत इजी लगेगा, और अगर आप इस चैप्टर को छोड़ के कुछ भी पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं तो वो आपको डिफिकल्ट ही लगेगा। तो यही मैं बोलूंगी कि पहले ये चैप्टर्स को करो। आई हैव हाइलाइटेड दिस चैप्टर, सेकेंड चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज, प्रिंसिपल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स एंड स्क्रीनिंग ऑफ डिसीज। ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज में कुछ ज्यादा नहीं है, ये एकदम बेसिक है कि हेल्थ क्या होती है, डिसीज क्या होती है, उसके सोशल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। आपका बहुत बेसिक चैप्टर है, इंडिकेटर्स, फिर एचडीआई और क्या क्या, बहुत पढ़ने से समझ में आ जाएगा। इसमें प्रिवेंशन के बारे में बताया, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, जो कि पीएसएम का एम है, दैट इज प्रिवेंशन। तो ये चैप्टर एकदम वही जनरल जैसे हम लोग पढ़ते थे ना पैथो में, माइक्रो में, जनरल पैथ, जनरल माइक्रो। तो आप जनरल माइक्रो जब तक नहीं पढ़े हो तो आप बैक्टीरिया आगे नहीं पढ़ सकते, यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। वैसे ही ये है, अगर आप जब तक नहीं समझोगे जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होता है, प्रिवेंशन कितने लेवल्स के होते हैं, तो आप पीछे के चैप्टर्स को कैसे उसे कोरिलेट कर पाओगे। तो पहला काम आपका ये चैप्टर पढ़ना है पीएसएम में। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपने स्टार्ट कर लिया है, पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट रीड दिस चैप्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज। देन हमारा आता है प्रिंसिपल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स। ये चैप्टर काफी बड़ा है एंड डिफिकल्ट भी है, डेफिनेटली सबसे बड़ा चैप्टर है पीएसएम का। बट अगर आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, मैंने विवेक जैन सर की वीडियो देखी थी, इसमें एक बार समझ में आ गया ना ये चैप्टर, तो फिर बहुत इजी लगता है, पूरा पीएसएम इजी लगता है। इसमें कुछ नहीं है, कोआर्ट स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी है, हम प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव कैसे जाते हैं। पीएसएम का जो एम आप याद रखोगे ना, प्रिवेंशन है, डिसीज को प्रिवेंट करना है, तो आपको इजिली समझ में आएगी ये चैप्टर भी। उसके अलावा सेकेंड पार्ट इसका जो है वो है इन्फेक्शियस डिसीज एपिडेमियोलॉजी, इम्यूनिटी वगैरह के बारे में बताया है, डिसीज प्रिवेंशन कंट्रोल। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करो इस चैप्टर में, आपको पीएसएम पूरा अच्छा हो जाएगा। देन स्क्रीनिंग ऑफ डिसीज वाला चैप्टर है, तो आई विल से ये बहुत स्वीट सा छोटा सा चैप्टर है एकदम, इसे क्वेश्चन तो आना ही है। और हमारे टीचर का ऐसा था, जो एक सर थे तो उनका काफी फेवरेट था, आइसबर्ग फिनोमिना वो पूछते ही थे। देन यूजेस ऑफ स्क्रीनिंग क्या होता है, सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्राइटेरिया ऑफ स्क्रीनिंग। तो बहुत स्वीट सा चैप्टर है, क्वेश्चन आना ही है। मेरे ख्याल से कि 7-8 पेज का चैप्टर है, तो ये हो जाता है। तो पहले आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पीएसएम में ये 3 चैप्टर्स ही हैं, आपको ये 3 चैप्टर्स करना है। उसके बाद यू कैन सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द इंडेक्स। इसमें मैंने 3 चीजें हाईलाइट कर रखी है। हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया वाला चैप्टर, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आप जितने भी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जिससे पीएसएम है, प्रिवेंट करना है, तो प्रिवेंट कैसे करेगी गवर्नमेंट, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं वो आप पढ़ोगे। तो इस चैप्टर को बेस्ट तरीका पढ़ने का ऐसा है ना कि सपोज अब अगर आप जैसे आप मलेरिया पढ़ रहे हो तो उसके साथ आप पढ़ो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। अगर आप टीबी पढ़ रहे हो तो उसके साथ आप पढ़ो आरएनटीसीपी, जो कि अभी चेंज हो गया, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम हो गया है। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो ये मे बी अभी आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट ये बेस्ट मेथड है इस चैप्टर को पढ़ने का, और वो एक आध बार पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। अगर आप जैसे कि ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो और ये प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड जैटेरिक्स, तो आप एमएमआर है, उसके लिए क्या प्रोग्राम है, आरएमएनसीएच, तो इसको इंटीग्रेट करके पढ़ो तो बहुत इजी लगेगा। देन नेक्स्ट चैप्टर जो हाईलाइटेड है दैट इज प्रिवेंटिव मेडिसिन इन ऑब्स्टेट्रिक एंड पीडियाट्रिक्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये काफी बड़ा भी है, और ये बेसिकली ऑब्स गाइनी और पीडिया का पूरा ऐसे मिक्सचर है ये चैप्टर। तो डिफिकल्ट लगा था मेरे को थोड़ा सा जब मैंने इसको पढ़ा था, बट अगर आप ये सोच के पढ़ो कि एमएमआर है तो इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, अगर लो बर्थ वेट है आप ऐसे सोच के पढ़ो, पोवर्टी हो सकती है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, गुड न्यूट्रिशन नहीं है, टीनेजर प्रेगनेंसी है, इसके वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, और वही थोड़ा बहुत चेंजेस करके एनीमिया हो गया, तो ये सब
फिर अगर मामा को प्रॉब्लम है तो बेबी को प्रॉब्लम होगी, तो आप थोड़ा बहुत ऐसे करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो व्हाट यू गॉट फ्रॉम दिस इज, ये जो 5 चैप्टर्स हैं जो कि ब्लू हाईलाइटेड है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज, प्रिंसिपल्स ऑफ एपिडेमियो, स्क्रीनिंग, ये 3 चैप्टर तो आपको सबसे पहले पढ़ना है। और उसके बाद आपको पढ़ना है हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड ऑब्स्टेट्रिक। For the time being, I have left this chapter of communicable and non-communicable disease. I will be discussing that in the last. नेक्स्ट आते हैं ये चैप्टर ऑफ डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, मेडिसिन एंड सोशल साइंस, ट्राइबल हेल्थ इन इंडिया, एनवायरमेंट एंड हेल्थ। ये जो 5 चैप्टर्स है विच आई हैव हाईलाइटेड विथ मैरून कलर, ये चैप्टर बेसिकली हमारे प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप, इससे कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि डेमोग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन से भी आ जाते हैं, देन न्यूट्रिशन से क्लोरिनेशन वगैरह टॉपिक पे आता है, तो ये इन्वायरमेंट से भी आता है, इन्वायरमेंट से क्लोरिनेशन में आता है, न्यूट्रिशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो, लेकिन पहले आपको ब्लू वाले चैप्टर्स करने हैं। और इसको अगर आप अभी छोड़ भी दोगे तो भी ऐसा कुछ नहीं है, जब प्रैक्टिकल आप लोग देखोगे करोगे, कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइसेस सारी आपको दिखाई जाएंगी। न्यूट्रिशन में बहुत कुछ होता है प्रैक्टिकल में, इन्वायरमेंट में भी हमारे कॉलेज में तो पूरे मॉडल्स है, तो हम पूरा वो सब एक्सप्लेन होगा, सब प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी। लाइक अभी आई बिलीव कि वो सब नहीं हुई, आप मतलब नहीं हो रही आप लोगों की, हाँ, लेकिन ये 1st 2nd ईयर में तो हो जाता है कंप्लीट, तो ठीक है। इसको अगर आपने पहले के चैप्टर्स कर लिए हैं ब्लू वाले, तो आप इसको अभी कर सकते हो, लेकिन अभी आई वोंट सजेस्ट कि इसको अभी करो। देन आफ्टर दिस, ये प्रैक्टिकल वाले चैप्टर्स के बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं दिस चैप्टर ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जेनेटिक्स एंड मेंटल हेल्थ। ये 5 एकदम से स्वीट से छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं जो कि काफी हाई यील्डिंग है। वाई आई एम सेइंग हाई यील्डिंग, क्योंकि ऐसे कई बार बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इस पे अगर वाइवा जाता है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे स्पॉट्स आते हैं, तो पीपल टेंड टू मिस दैट। एंड ये चैप्टर आप कर सकते हो, मतलब अच्छे चैप्टर्स हैं, बट डेफिनेटली ब्लू वाला तो सबसे पहले करना ही है। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट वाला चैप्टर है, तो एज द नेम सजेस्ट, हम लोग जो हॉस्पिटल में वेस्ट जनरेट होता है उसको हम लोग कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो इसमें पूरा क्राइटेरिया होता है रेड। इसके निमोनिक्स भी बहुत सारे हैं, तो आप देख सकते हो, उसको टीचर्स बताते हैं, आप नेट में देख सकते हो। जैसे हमारे कॉलेज में लाल, लचीला, पीला, ऐसे कुछ कुछ था हमारा, तो ऐसे बॉक्सेस होते हैं अलग अलग, रेड, येलो, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, तो उसमें किस में क्या चीज डिस्पोज ऑफ करनी है। ये जो चैप्टर है ना, ये 5 चैप्टर स्वीट से जो मैं बोल रही हूँ, ये इनफैक्ट एमसीक्यूज में भी मतलब आते हैं इस चैप्टर से, तो ये आप कर सकते हो। देन डिजास्टर मैनेजमेंट, एज द नेम इज सेइंग कि हम डिजास्टर होता है, अर्थक्वेक आता है, फ्लड आती है, तो ये सारा जो एम होता है ये डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो वो हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, तो एज द नेम सेज की लाइक पीपल वर्किंग इन लाइक कोल फैक्ट्रीज है, कॉटन है, एस्बेस्टोसिस है, सिलिकॉसिस है, तो गवर्नमेंट ने, मतलब उनको पता है कि प्रॉब्लम होगी लोगों को, तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है, क्या स्टेप्स लिया है, क्या लॉज हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो इस चैप्टर में बेसिकली 2 लॉज है, एक तो फैक्ट्री एक्ट करके है और एक ESI एक्ट करके है, वही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये चैप्टर इजी और स्वीट सा है। जेनेटिक्स एंड हेल्थ वाले चैप्टर में भी ऐसा एक आध कुछ था इंपॉर्टेंट, एमनियोसेंटेसिस, बाकी कुछ नहीं है। मेंटल हेल्थ में भी अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वाला है तो उसको आप पढ़ सकते हो, मतलब एकदम छोटे से चैप्टर्स हैं, इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज these chapters of health information and basic medical statistics, communication and health education, health planning and management, health care of the society and international health। ये जो मैंने लास्ट के 5 चैप्टर अंडरलाइन किए हैं, हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड बेसिक मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, तो पूरा बायोस्टैट्स है, तो इसको तो मतलब इस बुक से ऐसे मैंने देख लिया था, लेकिन इतना कुछ है नहीं। यू ऑल मस्ट बी नोइंग, बायोस्टैट्स के लिए एक अलग से बुक आती है नेगी करके, उसी से करना है। और बायोस्टैट्स का मेन यूटिलिटी तो जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है बायोस्टैट्स का, उसी में होती है। इससे क्वेश्चन आ जाता है एक आध बार, बट ठीक है, आप एक बार पढ़ लेना उसको। कम्युनिकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन, तो ये अच्छा चैप्टर है, मतलब ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इसमें काफी वो सब बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बताया था इस चैप्टर में। ओके, हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में डिफरेंट मैनेजमेंट प्लानिंग स्ट्रैटेजीज बताई थी, जैसे कि
टीम वर्क और ऐसा कुछ कुछ उसमें था। एंड दिस चैप्टर ऑफ हेल्थ केयर ऑफ द कम्युनिटी, तो ये चैप्टर भी आप लोग के प्रैक्टिकल में हो गया होगा आई होप। मतलब उसमें वही आशा वर्कर का क्या काम होता है, इनका क्या काम होता है, उनका क्या काम होता है। देन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, टर्शियरी हेल्थ सेंटर किसको बोलते हैं, फिर उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बेसिकली आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग अभी एमबीबीएस मतलब टर्शियरी हेल्थ सेंटर में, फिर हमारी पोस्टिंग होगी, तो ये काफी जनरल बेसिक है। एंड लास्ट चैप्टर हमारा है इंटरनेशनल हेल्थ। तो ये चैप्टर में वही WHO के बारे में है और उसके अलावा यूनिसेफ के बारे में, ऐसे 2-3 चीजें हैं। तो इसको पढ़ लेना, कुछ ज्यादा नहीं है इस चैप्टर में। और इससे स्पॉटर्स भी हमारे कॉलेज में तो ऐसे रखे रहते हैं, वो सिंबल वगैरह रखे रहते हैं, उनका वो पूछते हैं एम क्या है, मतलब वो किस पे एक्ट करते हैं, वो कब स्टैब्लिश हुए थे, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। एंड आर एबल टू सी, ये पूरे चैप्टर का अलग अलग कलर से मैंने हाईलाइट किया है, मैं बता देती हूँ। ब्लू जो है वो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको सबसे पहले करना है। जो मरून सा है वो चैप्टर मेनली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको अभी आप छोड़ सकते हो। ब्लू के बाद आप ग्रीन वाले चैप्टर्स कर सकते हो। ग्रीन वाले चैप्टर्स क्या है कि वो लाइट भी है और ऐसा लगेगा कि जल्दी हो गया है, मतलब ऐसे मास भी कवर अप होगा और एकदम डिफिकल्ट भी नहीं लगेंगे। देन उसके बाद पिंक वाले जो हाईलाइटेड चैप्टर्स हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं। वो एकदम ऐसे बेसिक टाइप के, मतलब आशा का क्या काम है, डॉक्टर का क्या काम है, कहाँ पे कौन कौन होना चाहिए, बायोस्टेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है। तो आप ग्रीन के बाद इन पिंक को कर लो। एंड लास्ट में व्हेन कॉलेज रीओपन्स या जैसा भी रहेगा आप लोगों का, तो आप लोग ये न्यूट्रिशन जो प्रैक्टिकल वाले चैप्टर्स है आप वो कर सकते हैं। ओके तो इसमें एक जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला चैप्टर है, उसमें मैंने कुछ नहीं किया है, बिकॉज उसमें कुछ नहीं है। उसमें 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो वो हमने अच्छे से याद किए थे, बट कुछ उसका क्वेश्चन आया नहीं था और मैंने ऐसा कुछ देखा भी नहीं था। तो आप उसको एक बार बस 17 गोल पढ़ लेना गवर्नमेंट का, उसका बहुत ही प्यारा सा निमोनिक है। जिस पे आते हैं डिसीजेस में, एज यू कैन सी जो मैंने एकदम हाईलाइट किया है ग्रीन से, वो ऐसा है कि वो तो आपको एकदम पता ही होना चाहिए। वो डिसीजेस के लिए देयर इज नो, मतलब आप भाग नहीं सकते उन डिसीजेस से। देन उसके अलावा एज यू कैन सी मैंने जो डिसीजेस हाईलाइट किए दैट इज ट्यूबरक्यूलोसिस, एक्यूट डायरियल डिसीज, डेंगू, मलेरिया, रेबीज, जापानीज एंसेफेलाइटिस, STD, एड्स। ये हो गए कम्युनिकेबल डिसीज में। एंड नॉन कम्युनिकेबल में कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, जैसे कि उसमें दिया है जो भी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी एंड ब्लाइंडनेस, ये तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा एज आई हैव हाईलाइटेड कुछ डिसीजेस जो मैंने अंडरलाइन किए ब्लू से, तो वो डिसीज ऐसा है ना कि वो उससे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो आप देख लेना। जैसे कि MMR है, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, तो उसमें बेसिकली MMR का जो MR कैंपेन है वो क्वेश्चन आता है, तो उसमें स्पेसिफिक चीजें करनी है। डिसीजेस बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सारी करना है, उससे और एकदम खिचड़ी बन जाएगी। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले करो और उसके बाद जो पता होना चाहिए, जैसे कि वैक्सीन के लिए कुछ डिसीजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि रेबीज है तो वो वैक्सीन शेड्यूल की वजह से इंपॉर्टेंट है। MMR का भी वही केस है कि MR कैंपेन चलता है तो उसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज मैंने इसलिए इन्फेक्शन मैंने इसलिए अंडरलाइन किया क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। पोलियो भी बेसिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस, उसकी वैक्सीन, पोलियो भी इंपॉर्टेंट है। कॉलेरा, टाइफाइड पढ़ लेना, लिम्फेटिक फिलिरियासिस और प्लेग, ये जो 2 डिसीज है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो अबाउट यूनिवर्सिटी से कितना इंपॉर्टेंट है, बट ये हमारे कॉलेज में ऐसा पूछ लिया जाता है ये डिसीजेस को, तो उनको एक बार देख लेना। उसके बाद है ट्रैकोमा से एक क्वेश्चन कुछ आता है, उसका जो एक निमोनिक होता है ना प्रिवेंशन का, कुछ इससे आती है। लेप्रेसी से भी एक टीचर का मतलब हमारे में फेवरेट है, तो वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इनको कर लेना। उसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में कैंसर को एंड एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज, बिकॉज यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आ गया था, तो उसको एक बार रीडिंग दे देना। बट योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल इज डिसीज में ये जो ग्रीन से हाईलाइटेड चैप्टर्स है उनको करना। फिर आपने जब ग्रीन और ब्लू दोनों कर लिया है, उसके बाद आप थोड़े और कम इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स में भी जा सकते हो, बट पहले आप ये सीक्वेंस को कंप्लीट करना, ये फॉलो करना। सो आई होप आपको PSM में कैसे पढ़ना है एक आउटलुक तो मिल गया होगा।